इंजन किसी भी मशीन का दिल होते हैं। ये हमारे गाड़ियों को चलाते हैं, बिजली बनाते हैं और इंडस्ट्रीज को पावर देते हैं। पहले के स्टीम इंजन से लेकर आजकल के इलेक्ट्रिक मोटर्स तक हम इन पावरफुल मशीन्स पर निर्भर रहे हैं। इस एक्सप्लोरेशन में हम इंजन की दुनिया में सफर करेंगे। हम 4 मेन टाइप्स देखेंगे: स्टीम, इलेक्ट्रिक, डीजल और कोल। तैयार हो जाइए इनके काम करने के तरीके, स्ट्रेंथ, वीकनेस और दुनिया पर इनके इंपैक्ट को जानने के लिए। जरा सोचो, एक ऐसा समय जब गाड़ियां और हवाई जहाज नहीं थे। उस समय की सड़कों पर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां और बग्घियां ही दिखाई देती थी। लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इन्हीं साधनों का उपयोग करते थे। स्टीम इंजन उस जमाने में रेवोल्यूशनरी थे। ये इंजन न केवल फैक्ट्रियों में काम करते थे, बल्कि रेलगाड़ियों और जहाजों को भी चलाते थे। इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पावर दिया। इसने उत्पादन की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया और बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाया। ये इंजन पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं। स्टीम बनाने की प्रक्रिया में पानी को एक बॉयलर में गर्म किया जाता है, जिससे स्टीम उत्पन्न होती है। ये हाई प्रेशर स्टीम पिस्टन्स को धक्का देती है, जिससे पहिए घूमते हैं या मशीनरी चलती है। स्टीम का दबाव पिस्टन को आगे पीछे धकेलता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्टीम इंजन से पहली ट्रेन्स और शिप्स चलते थे। ये इंजन लंबी दूरी की यात्रा को संभव बनाते थे और व्यापार को बढ़ावा देते थे। ये पावरफुल तो थे, लेकिन इनकी लिमिटेशंस भी थी। समय के साथ इन इंजनों में टूट फूट होने लगती थी और इन्हें मरम्मत की आवश्यकता होती थी। स्टीम इंजन ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते। इनमें से बहुत सारा ऊर्जा व्यर्थ हो जाती थी और ये आधुनिक इंजनों की तुलना में कम प्रभावी थे। इन्हें बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है, जैसे कोयला या लकड़ी। इन इंजनों को चलाने के लिए भारी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती थी, जो महंगा और कठिनाई से प्राप्त होता था, और इन्हें स्टीम प्रेशर बनाने में भी समय लगता है। स्टीम इंजन को चालू करने में काफी समय लगता था, क्योंकि पहले पानी को गर्म करना पड़ता था और फिर स्टीम का दबाव बनाना पड़ता था। इलेक्ट्रिक इंजन फ्यूचर हैं। ये साफ सुथरे, शांत और बहुत एफिशिएंट होते हैं। फ्यूल जलाने की बजाय ये बिजली से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये फील्ड इंजन के अंदर दूसरे मैग्नेट्स के साथ रिएक्ट करके रोटेशन पैदा करती है। इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन से लेकर स्मार्टफोन्स तक सब कुछ चलाते हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज में भी इस्तेमाल होते हैं। पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले ईवीज अब ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंजन बहुत रिलायबल होते हैं और दूसरे इंजनों के मुकाबले इनका मेंटेनेंस भी कम होता है। डीजल इंजन अपनी पावर और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये आमतौर पर ट्रक्स, शिप्स और बड़ी मशीनरी में इस्तेमाल होते हैं। डीजल इंजन हवा को बहुत ज्यादा गर्म करके कंप्रेस करते हैं। ये गर्म हवा डीजल फ्यूल को जलाती है, जिससे एक धमाका होता है जो पिस्टन को चलाता है। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, लेकिन ये ज्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं। ये पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज और सांस की बीमारियों का कारण बनता है। सेक्शन 5, कोल की विरासत, एक ढलता हुआ दानव। कोल इंजन एक तरह का स्टीम इंजन ही है। ये कोयला जलाकर पानी गर्म करते हैं और स्टीम बनाते हैं। कोल इंजन कभी फैक्ट्रीज और ट्रेन्स के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पावर सोर्स था, लेकिन अब इन्हें पुराना और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह माना जाता है। कोयला जलने से हानिकारक प्रदूषक हवा में फैलते हैं, जिससे स्मॉग, एसिड रेन और क्लाइमेट चेंज होता है। अपने नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट की वजह से कोल इंजनों की जगह अब ज्यादातर क्लीनर टेक्नोलॉजी ने ले ली है। सेक्शन 6, दिग्गजों की तुलना, एफिशिएंसी, इंपैक्ट और भी बहुत कुछ। आज हम विभिन्न प्रकार के इंजनों की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कौन सा इंजन किस मामले में सबसे बेहतर है। आइए इन इंजनों की आमने सामने तुलना करते हैं। सबसे पहले हम एफिशिएंसी पर ध्यान देंगे। एफिशिएंसी इलेक्ट्रिक इंजन सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये 90% से ज्यादा एनर्जी को पावर में बदल देते हैं। इसका मतलब है कि वे बहुत कम ऊर्जा बर्बाद करते हैं और अधिकतम आउटपुट देते हैं। इलेक्ट्रिक इंजनों की यह एफिशिएंसी उन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए आदर्श बनाती है, खासकर जब ऊर्जा की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा की बात आती है। डीजल इंजन दूसरे नंबर पर आते हैं। ये भी काफी एफिशिएंट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजनों जितने नहीं। डीजल इंजन लगभग 40% से 45% ऊर्जा को पावर में बदलते हैं। फिर स्टीम और कोल इंजन आते हैं,
ये इंजन सबसे कम एफिशिएंट होते हैं क्योंकि ये केवल 10% से 15% ऊर्जा को पावर में बदल पाते हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, इलेक्ट्रिक इंजन कोई भी प्रदूषण नहीं करते। ये पूरी तरह से क्लीन और ग्रीन होते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। स्टीम और कोल इंजन सबसे ज्यादा प्रदूषण करते हैं। ये भारी मात्रा में धुआं और हानिकारक गैसें उत्सर्जित करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। जबकि डीजल इंजन बीच में आते हैं। ये कुछ मात्रा में प्रदूषण करते हैं, लेकिन स्टीम और कोल इंजनों जितना नहीं। कॉस्ट इलेक्ट्रिक इंजन खरीदने में महंगे होते हैं, लेकिन चलाने में सस्ते। इनका मेंटेनेंस भी कम खर्चीला होता है, क्योंकि इनमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। डीजल इंजनों का मेंटेनेंस भी काफी महंगा होता है। इनमें कई मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो समय समय पर रिपेयर और मेंटेनेंस की मांग करते हैं। स्पीड और पावर इलेक्ट्रिक इंजन तुरंत टॉर्क और फास्ट एक्सेलरेशन देते हैं। ये तुरंत अपनी पूरी क्षमता पर पहुंच जाते हैं, जिससे इन्हें ऑपरेट करना आसान होता है। डीजल इंजन पावरफुल होते हैं और भारी लोड खींचने में सक्षम होते हैं। ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन इनका एक्सेलरेशन स्लो होता है। इन्हें अपनी पूरी क्षमता पर पहुंचने में समय लगता है। स्टीम इंजनों को प्रेशर बनाने में समय लगता है। इन्हें ऑपरेट करने के लिए अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, जिससे ये कम प्रैक्टिकल होते हैं। सेक्शन 7, असल दुनिया के इंजन स्टीम ट्रेन से इलेक्ट्रिक कार्स तक। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे समय के साथ इंजन और ट्रांसपोर्टेशन के साधन बदलते गए हैं। ये रहे इन इंजनों के कुछ असल दुनिया के उदाहरण। हम शुरुआत करेंगे स्टीम इंजनों से, जो औद्योगिक क्रांति के समय में बहुत महत्वपूर्ण थे। स्टीम आइकॉनिक फ्लाइंग स्कॉट्समैन एक स्टीम लोकोमोटिव है, जो आज भी चलती है, और यह हमें उस समय की याद दिलाती है जब स्टीम ट्रेन्स ने दुनिया को जोड़ा था, जो इतिहास के एक हिस्से को संजोए हुए है। स्टीम ट्रेन्स ने न केवल माल और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, बल्कि उन्होंने औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इलेक्ट्रिक जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन्स अपनी स्पीड और एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है, जो बिजली से चलती है। ये ट्रेन्स न केवल जापान की, बल्कि पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली में क्रांति ला चुकी है, जो बिजली से चलती है। इनकी तेज गति और कम ऊर्जा खपत ने इन्हें आधुनिक समय की सबसे प्रभावी ट्रांसपोर्टेशन साधनों में से एक बना दिया है। टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार्स अब ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। ये कार्स न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि इनकी मेंटेनेंस भी पारंपरिक कार्स के मुकाबले कम होती है। डीजल, ज्यादातर मालगाड़ियां और लॉन्ग हॉल ट्रक्स पावरफुल डीजल इंजनों पर निर्भर करते हैं। डीजल इंजन अपनी ताकत और लंबी दूरी तय करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। कोल, हालांकि कोल से चलने वाले पावर प्लांट्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनका उपयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। कोल पावर प्लांट्स ने लंबे समय तक ऊर्जा की आपूर्ति की है, लेकिन अब हम क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ भी आ रहे हैं, इनकी संख्या घट रही है। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जैसे विकल्प अब अधिक प्रचलित हो रहे हैं। इनकी संख्या घट रही है। यह बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह हमें एक स्थायी भविष्य की ओर भी ले जा रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन और ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव हो रही है, और बदलाव हमारे जीवन को बेहतर बना रही है। सेक्शन 8, इंजनों का भविष्य, आगे की एक ग्लिम्स। इंजनों का भविष्य इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक इंजन एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम और भी बेहतर बैटरीज, फास्ट चार्जिंग टाइम और ज्यादा अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उम्मीद कर सकते हैं। सेक्शन 9, बातचीत में शामिल हो। इंजनियों पर आपके विचार। इंजनियों के विकास पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है, किस तरह का इंजन भविष्य को आकार देगा? अपनी राय और कमेंट्स नीचे शेयर करें, और साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के और भी दिलचस्प एक्सप्लोरेशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।